एक गोपी दूसरी गोपी से कहे कि जे कौन आई है? बोले होगी कोई नंदरानी की सखी, हमको कहा है, हम तो उत्सव मनाए। सब उत्सव मनाने में व्यस्त है महाराज। इधर पूतना धीरे धीरे लाला के उस पलने के पास पहुंची जहां पर यशोदा मैया लाला को पलने में झुला रही थी। पूतना ने जाकर के मैया को देखा और उनके पास बैठ गई। मैया ने कहा, कहो सखी कहाँ से आई हो? बोले कहा बताऊं कहाँ से आई हूँ? ये छोड़ो, मैंने सुनी कि तेरे घर सुंदर सुनन हो सो तेने लाला जायो है, सो ही वाको आशीर्वाद देवे के ताई चली आई। अब मैया ने कही कि ठीक है सखी, तुम आशीर्वाद दो, हम तब तक अतिथि सत्कार करके आते हैं। मैया को कहा पता कि जे राक्षसी है। मैया ने लाला को उनकी गोद में दे दी। और महाराज जैसे ही पूतना ने देखा कि अब माहौल अच्छा है, अब बच्चे को जहर का पान करा देना चाहिए, पूतना ने जैसे ही जहर का वो दुग्ध पान कराया, भगवान भी आनंद ले रहे हैं। पूतना ने सोचा कि नन्हा सा बालक है, 2-4 घूंट पिएगा, मर जाएगा और छोड़ करके यहीं पर चली जाऊंगी। लेकिन ईश्वर की लीला अनंत है, इसीलिए इन्हें लीलाधारी कहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि थोड़ा आनंद ले लिया जाए, 5 मिनट 10 मिनट। अब पूतना भी सोचती है कि जहर वाला दुग्ध पान करने के बाद भी ये बालक 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, लेकिन इसके प्राण नहीं निकल रहे, जीवित है। तो भगवान ने अब अपनी लीला को विश्राम दिया और जैसे ही 20 मिनट हुए, आधे घंटे हुए, भगवान ने अब पूतना के प्राणों का आकर्षण करना आरंभ कर दिया। पूतना को अब एहसास हुआ, अब लगा कि मेरी शक्ति खत्म हो रही, मेरे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। तो पूतना चिल्लाने लगी कि छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। लेकिन कन्हैया कहते हैं ना कि मैया हम पे तो पकड़वे ही आवे, छोड़वे ना आवे। जाकू एक बार पकड़ लई ना वाको फिर कबहू छोड़े ना। राम जी कहते हैं ना, जब जानकी मैया और लखन लाल जी वन में साथ में विचरण कर रहे थे तो राम जी के चरणों से रक्त की धार बह रही थी। तो यहाँ पर जानकी मैया कहती हैं कि नाथ आपके चरणों में कोई कांटा चुभ गया है, रक्त का प्रवाह हो रहा है, कहो तो निकाल दूं। राम कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं निकालना, इस कांटे को लगे रहने दो। क्यों महाराज, आपको पीड़ा नहीं हो रही? पीड़ा तो हो रही, लेकिन उस कांटे को पीड़ा नहीं हो रही, उसको आनंद आ रहा, इसलिए मैं अपनी पीड़ा सह लूंगा पर उसके वियोग को नहीं सहन कर पाऊंगा। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं, राम कहना चाहते हैं कि जो एक बार मेरे चरणों से लग गया उसे मैं अलग नहीं करता हूँ, चाहे वो कांटा हो चाहे वो गुलाब हो। महाराज हैं तो दोनों मेरे ही बनाए, इसलिए जो मेरे चरणों से एक बार लग गया जानकी उसे मैं कभी दूर नहीं करता हूँ। तो वही कन्हैया कह रहे हैं कि मौसी हमें तो सिर्फ पकड़ना ही आता, छोड़ना नहीं आता है। और एक बार जिसे पकड़ लिया ना उसे फिर मुक्ति दे करके ही मानते हैं हम। इसलिए आज प्रभु ने वही किया, पूतना के शरीर का शोषण किया और भगवान ने वहीं पर पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए और जैसे ही उसने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को त्यागा तो शरीर वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित हो गया। विशाल पूतना वहीं जमीन पर गिर पड़ी और कहा जाता है कि जब पूतना का अंत हुआ तो उसका शरीर 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा, कई वृक्ष कई गांव उसके शरीर के नीचे दब गए। ऐसा विकराल स्वरूप पूतना का। नन्हे से कन्हैया अभी भी उसके ऊपर चढ़ करके खेल रहे थे। जैसे ही लोगों ने देखा कि पूतना गिर पड़ी, राक्षसी आ गई, राक्षसी आ गई, चिल्लाने लगे। जब चिल्लाने लगे यशोदा मैया भी दौड़ करके आई और यशोदा मैया आई तो एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब यशोदा मैया निकल करके आई तो सब तो राक्षसी राक्षसी कह करके चिल्ला रहे हैं, लेकिन मैया बड़े ध्यान से टकटकी लगा करके देख रही हैं। सबने सखियों ने कहा कि मैया तो को कहा है गो तेरो लाला संकट में, राक्षसी को तैने लाला दे दी, इतने दिन के बाद तैने लाला जायो और तो को जरा भी चिंता नहीं आई, तैने उसके हाथ में लाला दे दी।
मैया कहती कि रुक जाओ, बाद में बात करूंगी, पहले देखन तो दो कैसा मेरा कन्हैया, कितना सुंदर नीला नीला छोटा सा नील वर्ण के कन्हैया और कारी कारी पूतना उसके ऊपर जब भगवान खेल रहे हैं तो मैया को ये चिंता नहीं है कि मेरा लाला राक्षसी के हाथ में है। मैया को क्या आनंद आ रहा कि कितना सुंदर स्वरूप मेरे कन्हैया का, कितना छोटा सा नील वर्ण का, कैसा सुंदर स्वरूप। मैया तो देख करके आनंदित हो रही हैं। कन्हैया को उतारा गया नीचे और पूतना के अंग प्रत्यंग को काट काट करके अग्नि की चिता में जलाया गया। तो राजन ऐसी सुगंध कि मानो पूरा ब्रज महक उठा उस अग्नि के धुएं से। महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, राक्षसी के शरीर से तो बदबू आनी चाहिए, सुगंधी कैसे आई? बोले महाराज जिसका स्पर्श एक बार भगवान कर लें वो राक्षसी थोड़े ना है, उसे तो मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गई, उसके शरीर में फिर दुर्गंध कहाँ, सुगंध ही सुगंध हो जाती है। इसलिए जो सौभाग्य यशोदा को वर्षों बाद मिलता वो आज पूतना को एक क्षण में मिल गया। ये पूतना क्योंकि इसकी इच्छा थी ना पिछले जन्म की, और पिछले जन्म की इच्छा ही कहते हैं प्रारब्ध ही आपका कर्म बन जाता है। और यदि प्रारब्ध में आपने जो इच्छा की है, कामना की है, वो आपका इस जन्म में पूर्ण होता है। माना जाता है कि घड़ी होती है ना जिस प्रकार, तो घड़ी के यदि सेल खत्म हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए, तो घड़ी जहां पर काटे हैं वहीं पर रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन जब आप उसमें बैटरी डालोगे, सेल लगाओगे, तो वो घड़ी कहीं और से नहीं, वहीं से स्टार्ट करेगी जहां से बंद हुई थी। उसी प्रकार ये शरीर रूपी घड़ी है, इसमें श्वास रूपी बैटरी है। ये बैटरी बंद हुई कहाँ पर? आपने जितना भजन किया था उसमें बंद हो गई। अब मान लो अगले जन्म में आपने जन्म लिया तो वहीं से भगवान बैटरी डालेंगे और फिर वहीं से आप का फिर से प्रारब्ध आरंभ होगा। इसीलिए इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं महाराज, कि जहां से आपने अंत किया था वहीं से आपका आरंभ होगा। आज पूतना का अंत हुआ। ये पूतना वही बलि की पुत्री थी जिन्होंने जब भगवान को देखा था तो इनके मन में विचार आया था, रत्नमाला नाम था इनका, इनके मन में विचार आया था छोटे से बामन भगवान को देख करके कि इतना सुंदर बालक है, इतना सुंदर ब्राह्मण बालक है, ऐसी संतान मिल जाए तो मानो गोद में उठा करके इसे मात्र सुख प्राप्त कर पाती। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा हम अगले जन्म में पूरी करेंगे, अगले अवतार में पूरी करेंगे। लेकिन दूसरी इच्छा ये भी थी इसकी, जब भगवान ने बलि को छला था और छल करके विराट रूप लिया तो इसी रत्नमाला के मन में विचार आया कि ऐसे छलिया को तो जहर दे करके मार देना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि तेरी दोनों इच्छाओं को एक साथ पूरी करेंगे। तो आज मात्र सुख भी दिया और भगवान ने जहर का पान भी कर लिया जो उस रत्नमाला की इच्छा थी। तो उस पूतना के शरीर को आग के हवाले कर दिया गया, उसका उद्धार किया ईश्वर ने।